हाय एवरीवन, वेलकम टू कीकी शिकी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना, बिकॉज आई एम वेंजेंस। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड है कीकी शिकी। मेरा नाम अभिनीत भारद्वाज और जैसा आपने टाइटल पढ़ लिया होगा वैसे इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, यानी कि हम आज बात करने जा रहे हैं शैंग-ची फिल्म के बारे में। लकीली ये मैंने फिल्म थिएटर में देख ली एंड ये कुछ सिलेक्टेड थिएटर्स में रिलीज हो चुके हैं। दिल्ली एनसीआर में तो थिएटर्स खुल गए हैं, यहाँ फिल्म रिलीज हो चुकी है। एंड जिस थिएटर में मैं देखने लग गया था, लकीली अगेन वहाँ पे काफ़ी कम लोग आए थे थिएटर में, तो मेरे लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। उसी के साथ प्लीज़ अगर आप इस फिल्म को थिएटर्स में देखने जा रहे हैं तो मास्क एंड सारे के सारे प्रिकॉशंस लेके जाइए। यू ऑलरेडी गाइज आर वेरी स्मार्ट, आप सबको पता ही होगा कि क्या क्या हमको प्रिकॉशंस लेके चलने ही चलने हैं। एंड जैसे आप सबने टाइटल पढ़ ही लिया है, इस वीडियो में शैंग-ची फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो इस वीडियो में भर भर के स्पॉयलर्स हैं। तो अगर आप चाहें तो इस वीडियो को अवॉइड कर सकते हैं, इस वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं। एक बार पहले फिल्म देख लीजिए, उसके बाद चाहे तो इस वीडियो को आके आराम से देख लेना। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा एक सेकंड यूट्यूब चैनल है, इसका नाम अभिनीत डायरी, इसमें मैं डेली व्लॉग्स अपलोड करता हूँ, उसको प्लीज़ एक बार आप चेकआउट कर लेना। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगी और पिन कमेंट में भी है। चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन द शो। फिल्म की कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में बता दूं, ताकि जैसे वीडियो आगे बढ़ती जाएगी आप इन सब कैरेक्टर्स के बारे में इजीली जान पाएंगे। कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि फिल्म में आएंगे या फिर आगे कहानी में आएंगे, तो उनको फिलहाल मैं यहाँ पे अवॉइड कर रहा हूँ। सबसे पहले जो मेन कैरेक्टर है वो है अनडाउटेडली शैंग-ची, जिसने फिलहाल अपना अमेरिका में जाके सैन फ्रांसिस्को में जाके अपना नेम चेंज कर लिया है और वो बन चुका है शॉन या फिर शैंग-ची, एक ही बात है। शॉन की यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड बनती है, इसका नाम है केटी। अगर शॉन या फिर शैंग-ची के पास्ट की बात की जाए तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स निकल के आते हैं। सबसे पहले निकल के आती है शायलिंग, जो कि उसकी बहन है। उसके फादर वेनवू या फिर मैंडरिन। शैंग-ची की मदर का नाम है यिंग ली और उसकी साथ साथ उसकी एक आंट है जो कि टालो की प्रोटेक्टर है, उनका नाम है यिंग नैन। अब यहाँ पे कुछ और जो अन्य कैरेक्टर्स है जो आप फिल्म में या फिर वीडियो में देखेंगे वो है अनडाउटेडली वोंग को तो आप जानते ही हैं। उसी के साथ रेजर फिस्ट एक इंपॉर्टेंट विलन है एंड डेथ डीलर। अब फिल्म की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, फिल्म की शुरुआत होती है हज़ारों सालों पहले से। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक इंसान है, उसकी एक आर्मी है। उस इंसान का नाम है वेनवू और वो अपनी आर्मी को लीड करता है। वो पहुँचता है एक टूम में जहाँ पे उसको कुछ 10 रिंग्स मिलती है, 10 रिंग्स मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है। वो 10 रिंग्स उसको ना सिर्फ पावर देती हैं बल्कि उसको इमॉर्टल भी कर देती है। एंड उसको इतनी ज़्यादा पावर देती है कि वेनवू अकेले ही उसके ऑपोजिशन में जो आर्मी थी उसको अकेले डिफीट करता है। उसको अपनी किसी भी टीम की ज़रूरत नहीं पड़ती, इतना ताकतवर हो जाता है। धीरे करके उसकी जो इतनी भी पूरी आर्मी थी वो दुनिया में फैलती जाती है। एंड वेनवू अपनी आर्मी का नाम रखता है 10 रिंग्स। तो बेसिकली वो एक सीक्रेट सोसाइटी है जिसमें कुछ ऐसे वॉरियर्स हैं जिनको एक डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग मिलती है और वेनवू उनको लीड करता है। अब साल आता है 1996 यानी कि 1996। यहाँ पे वेनवू की अभी भूख नहीं मिटी थी, उसको और ज़्यादा दौलत, उसको और ज़्यादा शक्तियाँ चाहिए थी। वो शक्तियों की तलाश करते करते पहुँचता है एक मिस्टिक जगह, जो ऐसी जगह बताई जाती है कि शायद डिफरेंट डायमेंशन में एग्जिस्ट करती है। उस जगह का नाम है टालो। अब टालो में ऐसा बताया जाता है कि ना सिर्फ डिफरेंट पावर्स बल्कि वहाँ पे कुछ मिस्टिकल बीस्ट और कुछ बहुत ही अजीब अजीब क्रिएचर्स रहते हैं। एंड अगर टालो पे उसने कब्जा कर लिया, यानी कि अगर वेनवू ने टालो पे कब्जा कर लिया तो और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा वो। दुनिया की कोई भी ताकत उसको रोक नहीं पाएगी। एंड ऐसा वो होता भी है। वो आगे बढ़ता है टालो में, लेकिन इतने में होता यह कि टालो के एंट्रेंस पे, उस गाँव के एंट्रेंस पे उसको एक लड़की मिलती है जिसका नाम है यिंग ली। यहाँ पे यिंग ली और वेनवू के बीच में लड़ाई होती है। अब यहाँ पे जानिए, वेनवू के पास 10 रिंग्स हैं, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोशिश करता है यिंग ली को हराने की, लेकिन यिंग ली उसको बराबरी का टक्कर देती है, बराबरी का मुकाबला देती है, उसको हरा देती है। एंड इसी लड़ाई के बीच दोनों में प्यार हो बैठता है, दोनों से प्यार करने बैठते हैं। एंड उनके 2 बच्चे पैदा होते हैं, शू शैंग-ची और शू शायलिंग। शैंग-ची बड़ा बेटा है। अब हम धीरे धीरे आगे देखते हैं कि दरअसल में जो पूरी की पूरी कहानी है ये शैंग-ची की माँ यानी यिंग ली उसको सुना रही है एंड बताती है कैसे उसके फादर थे एंड कैसे उसके फादर ने जब से हमारी शादी उसने 10 रिंग्स को अबैंडन कर दिया, अब उनका वो प्रयोग नहीं करते एंड वो अपनी फैमिली पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो बेसिकली वेनवू अब एक अच्छा इंसान बन चुका है जो कि अपनी फैमिली पे ध्यान देता है। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे यिंग ली ये भी बताती है कि एक ग्रेट प्रोटेक्टर नाम के कुछ है, एक बीस्ट है जो कि टालो को प्रोटेक्ट करके रखता है। एंड उसी के साथ साथ यिंग ली शैंग-ची को एक लॉकेट या फिर एक पेंडेंट देती है एंड सिमिलर पेंडेंट वो उसकी बेटी को भी देती है, यानी कि शैंग-ची की बहन को भी देती है, शायलिंग को। एंड कहती है कि ये तुमको प्रोटेक्ट करके रखेगा और जब भी तुमको ऐसा लगे कि दुनिया में तुम अकेले हो, खो गए हो, ये पेंडेंट को देखना और तुमको वापस अपने घर का रास्ता मिल जाएगा। ये है टोटल कुछ पास्ट। अब बात करें दोस्तों प्रेजेंट डे की। प्रेजेंट डे क्या है? शैंग-ची फिलहाल अमेरिका में रहता है, सैन फ्रांसिस्को में, और उसने अपना नाम बदल कर रख लिया है शॉन। फिलहाल वो यहाँ पे वैले का काम करता है और अपनी माँ को काफ़ी ज़्यादा याद करता है।
उसके पास एक लेटर भी आया हुआ है जिस पे कुछ एक एड्रेस लिखा है और उसके पीछे एक ड्रैगन बना है। ड्रैगन है द ग्रेट प्रोटेक्टर। अब उसको नहीं पता है लेटर कहाँ से आया है, लेकिन ये कहाँ जाता है, लेकिन उसको एक हल्का सा हिंट है कि ये शायद किसने भेजा हो सकता है। खैर, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे शैंग-ची वैले का काम करते हैं, फिर शॉन वैले का काम करता है। उसी के साथ शैंग-ची का यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड है, इसका नाम है केटी। केटी को गाड़ियों से काफ़ी ज़्यादा प्यार है, वो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करती है कार्स वगैरह चलाना। एंड यहाँ पे हमको ये पता चलता है कि शैंग-ची और केटी पिछले 10 सालों से बेस्ट फ्रेंड्स हैं, 10 साल से दोस्त हैं। और बचपन में वह केटी ने शैंग-ची या फिर शॉन को कुछ बुली से बचाया भी था। उसी के साथ साथ वो हर रात एंजॉय करते हैं, कभी कैरियोके जाते हैं और खूब मौज मस्ती करते हैं। इनफैक्ट शॉन और केटी की दोस्ती इतनी ज़्यादा गहरी है कि शॉन केटी के पेरेंट्स को काफ़ी अच्छे से जानते हैं। एंड केटी के पेरेंट्स को लगता है कि शॉन और केटी के बीच में कुछ चल रहा है, लेकिन एक्चुअली वो काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। अब जाहिर सी बात है, उनके आम जो ज़िंदगी थी वो यही थी कि वो रात को एंजॉय करते थे और सुबह वो काम किया करते थे। तो अपनी ड्यूटी के लिए निकलते हैं। शैंग-ची और केटी एक बस में होते हैं, लेकिन बस होता ही है कि बस में कुछ लोग आके हमला करते हैं शैंग-ची पे या फिर शॉन पे, और उसका पेंडेंट छीनने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे शैंग-ची सबसे अकेले लड़ता है, सबको पीटता है। एंड केटी देख के काफ़ी शॉक हो जाती है, मतलब वो बच्चा जिसको मैंने खुद एक बार प्रोटेक्ट किया था बचपन में, जो चुपचाप रहता है, कुछ लड़ता वड़ता नहीं, सडनली इतने अच्छे से लड़ाई कर रहा है। एंड यहीं पे हम देखते हैं रेजर फिस्ट को, जिसका एक हाथ लिटरली एक स्वॉर्ड है, इसलिए अपने आपको रेजर फिस्ट बुलाते हैं। एंड किस तरीके से यहाँ पे लड़ाई होती है, एंड रेजर फिस्ट का पेंडेंट लेके चले जाते हैं। अब शैंग-ची समझ नहीं पाता है करूँ तो क्या करूँ। एंड उससे ज़्यादा कंफ्यूज यहाँ पे केटी पूछती है कि आखिरकार चल क्या रहा है, वो लोग तुम पे हमला करने क्यों है और तुमको इतनी अच्छी फाइट कैसे आती है। शैंग-ची कहता है वक्त आने पर तुमको सब कुछ बता दूंगा, लेकिन फिलहाल मुझे मकाऊ के लिए निकलना है। वो कहती है मकाऊ मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। शैंग-ची लाख मना करता है, बट केटी की जाहिर सी पता उसकी ज़्यादा चलती है। केटी और शैंग-ची निकलते हैं मकाऊ के लिए। अब यहाँ पे शैंग-ची अपनी पूरी सच्चाई बताता है। वो कहता है कि शॉन मेरा एक्चुअल नेम नहीं है, मेरा नाम है शैंग-ची। और अपने पूरा पास्ट बताता है कि कैसे उसके फादर वेनवू, उसको 10 रिंग्स मिली, उसकी मॉम यिंगली, अपनी बहन के बारे में बताता है। एंड कहता है मकाऊ में दरअसल मैं अपनी बहन के पास जा रहा हूँ। मेरे पास जो एक लेटर जो पोस्ट कार्ड आया हुआ है वो यहाँ पे हिंट करता है मेरी बहन की तरफ। मेरी बहन मकाऊ में रहती है। एंड जो अगला नंबर है जो पेंडेंट लेने का, वो है मेरी बहन का, क्योंकि दूसरा पेंडेंट जो है वो उसकी बहन के पास है। और जितने भी गुंडों ने आके अभी हम पे हमला किया है वो मेरे फादर ने भेजा है, वेनवू ने। एंड फिलहाल इंपॉर्टेंट है कि अपनी बहन को जाके बचाना। आगे हम देखते हैं कि शैंग-ची और केटी पहुँचते हैं मकाऊ में। मकाऊ में पहुँचे एक अंडरग्राउंड फाइट क्लब जिसका नाम है गोल्डन डैगर्स। एंड यहीं पे हम देखते हैं कि शैंग-ची को ऑलरेडी बहुत सारे लोग जानते हैं। क्यों? क्योंकि जब उसने फाइट करी थी उस बस में तो काफ़ी लोगों ने उसकी वीडियो बनाई थी, उसको अपलोड कर दिया था। बाय द वे जिस इंसान ने उसकी वीडियो बनाई है वही इंसान है जो कि स्पाइडरमैन होमकमिंग में उसे स्पाइडरमैन से कहता है कि एक बार तुम बैक फ्लिप करो। ये वही इंसान है, यहाँ पे उसका केमियो अगेन है। तो अब यहाँ पे शैंग-ची को काफ़ी लोग जानते हैं। एंड यहीं पे हम एक फ़ाइट देखते हैं एबोमिनेशन वर्सेस वोंग की। लेकिन एक काफ़ी छोटा सीन है, जितना हमने ट्रेलर में देखा है ऑलमोस्ट उतना ही है। यहाँ पे एबोमिनेशन यहाँ पे वोंग पे घूसा मारता है, पर उसका घूसा खुद जाके उसको लगता है। वोंग ऐसे ट्रिक करता है स्पेल के थ्रू, एंड यहाँ पे एबोमिनेशन को लेकर अपने साथ चले जाता है। आगे हम देखते हैं कि शैंग-ची का मुकाबला होता है इसकी बहन से शालिंग, जो कि इसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। वो यहाँ पे शैंग-ची को लगातार मारती है। शैंग-ची उस पर पलट के वार नहीं करता है, कहता है अभी हमको एक साथ होना है, हमारे फादर यानी कि वेनवू हमारे पीछे पड़े हैं, वो तुम्हारे पीछे भी आने वाले हैं। लेकिन शालिंग बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, और दरअसल में एक्चुअली शालिंग को उसके बचपन की याद आती है। दरअसल में शैंग-ची ने उसे प्रॉमिस किया था उसकी मदर के जाने के बाद कि मैं केवल 3 दिन के अंदर वापस आ जाऊँगा, लेकिन आज तक शैंग-ची कभी उस तक लौट के नहीं आया। तो इसलिए शैंग-ली अपने भाई शैंग-ची से नाराज़ थी। अब आगे होता ये है कि यहाँ पे 10 रिंग्स आके हमला करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे डेथ डीलर भी आता है, और इसी फाइट के बीच में केटी भी मरने वाली होती है, ऊपर से गिरने वाली होती है, लेकिन यहाँ पे शैंग-ली उसको प्रोटेक्ट कर उसको बचा लेती है। अब होता यह है कि जहाँ पे लड़ाई चल रही होती है कि शैंग-ची धीरे सबको हराने लगता है, इवन डेथ डीलर को भी। डेथ डीलर वही है जिसने शैंग-ची को बचपन में ट्रेन किया था, उसको जितने भी मार्शल आर्ट्स सबको सिखाया था। और डेथ डीलर काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल था। डेथ डीलर को भी ऑलमोस्ट हरा ही देता है, लेकिन तभी मैंड्रेन आता है और उनको कैप्चर करके अपने साथ ले जाता है। अब मैंड्रेन या फिर वेनवू, शैंग-ची, केटी, शालिंग, रेजर फेस सब के सब पहुँचते हैं उसी जगह पे जहाँ पे उसका पूरा पास्ट बीता है, यानी कि जहाँ पे शैंग-ची बिलोंग करते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे हम कुछ और चीज़ें पता चलती हैं। दरअसल केटी का रियल नेम उसका नाम है रूविन, जो कि इसका चाइनीज़ नेम है। एंड मैंड्रेन ने कभी भी अपनी बेटी पर इतना ध्यान नहीं दिया था, जो उसका मेन फोकस था वो उसके भाई की तरफ था। लेकिन शू शैंगलिंग ने जितनी भी लड़ाई वगैरह सीखी वो उसने खुद से सीखी, सब कुछ देख देख के। जब भी उसका भाई ट्रेन करता था उसे खुद देख देख के उसे सारी की सारी फाइट सीखी। एंड उसके बाद उसने मकाओ में जाके खुद का वो फाइट क्लब शुरू किया था। अब यहाँ पे वेनवू अपने पास की कहानी बताना शुरू करता है। कहता है कि दरअसल उसका नाम रियल नेम वेनवू है, लेकिन किसी अमेरिकन ने आकर उसका नाम दे दिया मैंड्रेन। एंड उसको काफ़ी लोग मैंड्रेन के नाम से भी जानते हैं। उसी के साथ साथ जब यहाँ पे मैंड्रेन की जब शादी हुई यिंगली से, तो उसने प्रॉमिस किया कि वो अपने 10 रिंग्स को अबैंडन कर देगा, अपनी फैमिली पर ध्यान देगा। ऐसा उसने किया भी। लेकिन जब उसकी मॉम की डेथ हुई, शैंग-ची की मॉम की डेथ हुई,
उसने यहाँ पर 10 रिंग्स को पहन लिया एंड तब से लेकर आज तक उसने कभी भी 10 रिंग्स को उतारा नहीं है। अब यहाँ पे कहानी ऐसी है कि मैंड्रिन ने दरअसल में दोनों पेंडेंट्स इसने चुराए थे या फिर इसने लिए थे जो कि शैंग-ची और उसकी बहन शालिंग को बिलोंग करते हैं, क्योंकि उसका ऐसा मानना है कि उनकी जो मॉम है यिंगली वो अभी भी जिंदा है और वो टालो में कोई एक डीप गेट है, एक डार्क गेट है जिसके पार उसकी आत्मा बसी हुई है। किस तरीके से उसको रोज़ आवाज़ देती है एंड कहती है मुझे आके बचाओ, एंड इस मामले में उसको शैंग-ची की मदद की ज़रूरत है। वो चाहता है शैंग-ची और मैंड्रिन साथ में जाएं और टालो के दरवाज़ों के थ्रू, उस डार्क गेट के थ्रू उसकी माँ को प्रोटेक्ट करके वापस लेके आ जाएं एंड वापस फिर से हम एक फैमिली की तरह रहेंगे। और शैंग-ची कहते हैं लेकिन अगर टालो के लोगों ने हमको अंदर आने नहीं दिया तो मैंड्रिन कहते हैं तो हम उस गाँव को जला डालेंगे, वहाँ के लोगों को मार डालेंगे, लेकिन हम उनको लेके ज़रूर आएंगे तुम्हारी माँ को। शैंग-ची इसके अगेंस्ट जाता है तो शैंग-ची केटी और शालिंग को वो लॉकअप में भिजवा देता है, यानी कि लॉक करवा देता है। उसी के साथ यहाँ पे मैंड्रिन ने एक और बात रिवील की थी। दरअसल में शादी के बाद यिंगली और मैंड्रिन या फिर वेनवू टालो में रहना चाहते थे, लेकिन जो टालो के जो एल्डर्स थे उन्होंने यहाँ पे मैंड्रिन को अलाउ नहीं किया। यिंगली तो ऑब्वियसली वहीं से बिलोंग करती थी, लेकिन उन्होंने उसके हस्बैंड मैंड्रिन को अलाउ नहीं किया क्योंकि उसने पास्ट में बहुत सारे मर्डर्स, बहुत सारा ब्रूटल था वो, एंड उसके साथ वो ये भी कहते थे कि वो वर्दी नहीं है वहाँ पे रहने के लायक। इसलिए यहाँ पे मैंड्रिन के दिल में लोगों के अगेंस्ट एक अलग ही दुश्मनी है। यहाँ पे हमको यही पता चलता है जो पेंडेंट्स हैं वो पेंडेंट्स हैं एक ड्रैगन की आंखें। आप जैसे उन आंखों को लगाते हो तो दरअसल में यहाँ पे बहुत सारा पानी निकलता है, एक रास्ता निकलता है टालो के लिए। लेकिन जो रास्ता जो है टालो का ये साल में सिर्फ एक बार खुलता है और वो आने वाला है 3 दिन के बाद। अगर यहाँ पे हम घुस गए तो ठीक है, नहीं तो ये ऐसी कन्फ्यूजिंग मेज़ है, एक ऐसी कन्फ्यूजिंग भूल भुलैया है जहाँ पे आप कितनी भी कोशिश कर लो उस जंगल के थ्रू आप कभी टालो में पहुँच नहीं सकते, लेकिन वो दिन आएगा परसों। खैर फिलहाल यहाँ पे केटी, शैंग-ची और शालिंग एक लॉकअप में, यहीं पर उनको बहुत तेज आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ को फॉलो करते करते पहुँचते एक इंसान के पास एंड सामने कहते ट्रेवर। ट्रेवर कौन? वही जो कि आयरन मैन 3 में था, बेसिकली बेन किंग्सले, जो एक बहुत ही ग्रेट एक्टर है। बेन किंग्सले फिर ट्रेवर को यहाँ पे देखते हैं एंड ट्रेवर बताता है कि दरअसल में मैंड्रिन ने उसको भी यहाँ पे कैद करके रखा है। अब यहाँ पे ट्रेवर जो है, ट्रेवर के पास एक अजीब सा जानवर है, एक अजीब सा कुछ क्रिएचर है, इसका सर नहीं है, उसका नाम है मॉरिस। मॉरिस कहता है कि मैं तुमको बिना किसी झिझक के, बिना किसी प्रॉब्लम के मैं तुमको टालो में लेके जा सकता हूँ आज के आज। हमको वेट करने की ज़रूरत नहीं है उस दिन के आने की, लेकिन मैं तुमको पहली चेतावनी दे दूँ कि यहाँ पे खतरा बहुत है। वो फॉरेस्ट इंसानों को खा जाता है, हमको बहुत जल्द से जल्द वहाँ से निकलना होगा। तो क्या ऐसा आगे होता भी है? यहाँ पे ट्रेवर, मॉरिस, शैंग-ची, शालिंग और केटी निकल पड़ते हैं रेजर फेस की गाड़ी लेकर फॉरेस्ट में। तो एंड यहाँ पे किस तरीके से अपनी जान की बाजी खेल खाल के वह पहुँच जाते हैं टालो में। अब टालो में जब वो पहुँचते हैं तो यहाँ के लोग उनको अवॉइड करते हैं, उनको अलाउ नहीं करते हैं, उनके खिलाफ लड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पे यिंग नैन आती है जो कि एक्चुअली आंटी है शैंग-ची की, यानी कि जो उसकी मदर यिंगली उसकी बहन है, एंड वो कहती है कि हमारे ही लोग हैं एंड ये हमारे साथ ही रहेंगे। एंड इस तरीके से यहाँ पे टालो में उनको अलाउ किया जाता है। अब यिंग नैन यहाँ पे शैंग-ची की ट्रेनिंग शुरू करती है। इसी ट्रेनिंग में शालिंग और केटी भी पार्टिसिपेट करती है। केटी भी अपने से कोशिश करती है कि वो एरो अच्छे से चलाना सीख पाए, पर उसका निशाना ज़रा इतना अच्छा नहीं है। यहाँ पे वो सब कुछ उसको सिखाती है, जो मार्शल आर्ट्स उसकी मॉम को भी आते हैं शैंग-ची को, वो धीरे धीरे यहाँ पे भी शैंग-ची सीखना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे जो टालो की हिस्ट्री है पूरी सुनाई जाती है। दरअसल में आज से 4000 साल पहले यहाँ बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने टालो में घुसने की कोशिश करी थी। उनको कुछ ऐसी चीज़ इन्फ्लुएंस करती है कि वो डार्क डोर के थ्रू जाए, एंड एक्चुअली उस डार्क डोर के थ्रू है यहाँ पे सोल सकिंग ड्वेलर्स, एक ड्रैगन है, कुछ खतरनाक बीस्ट रहते ड्वेलर्स। यिंग नैन बताती है दरअसल में जो तुम्हारे फादर को आवाज़ सुनाई दे रही है वो उसी सोल सकिंग ड्वेलर की आ रही है। तो जितने भी लोग यहाँ पे पहुँचते हैं उनको ऐसा लगता है कि कोई उनका अपना बुला रहा है, लेकिन वो सिर्फ इन्फ्लुएंस कर रहा होता है उनको डार्क डोर को तोड़ने के लिए। एंड जैसे डार्क डोर टूटेगा वो जितने भी अंदर के जो मिस्टिकल क्रिएचर, जितने भी भयानक क्रिएचर्स हैं वो सब बाहर आएंगे, ड्वेलर्स और उसके मिनियंस वगैरह बाहर आएंगे एंड पूरी अर्थ पे कब्जा कर लेंगे, पूरी दुनिया पे हमला कर लेंगे। एंड यहीं पर ज़रूरी है उसके फादर को रोकना। अगर मैंड्रिन को सुनाई दे रही है उसकी वाइफ की आवाज़ उस डार्क डोर के थ्रू, लेकिन वो एक्चुअली आवाज़ दे रहा है ड्वेलर। तो ऐसा कन्फ्यूजन हुआ पड़ा है। जब आज से बहुत सालों पहले जब यहाँ पे डार्क ड्वेलर्स ने यहाँ पे कब्जा करने की कोशिश करी थी तो उनका खुद का एक ड्रैगन है टालो का, इसका नाम है द ग्रेट प्रोटेक्टर। वो आया था और उसने यहाँ पे ड्वेलर्स को रोक लिया था, उसका दरवाजे को सील कर दिया था एक माउंटेन के अंदर। तो ग्रेट प्रोटेक्टर अब तक टालो को प्रोटेक्ट करते आए हैं एंड बहुत हज़ारों सालों से उस डार्क डोर को आज तक नहीं तोड़ा गया। यहाँ पे शैंग-ची की प्रैक्टिस चल रही है, ट्रेनिंग चल रही है। ऑन दी अदर हैंड यहाँ मैंड्रिन भी अपनी आर्मी को लेकर तैयार होता है टालो पे हमला करने के लिए। और यहाँ पे शैंग-ची को उसके एक नया आर्मर मिलता है जो कि ड्रैगन स्केल का बना हुआ है एंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब एक रात शैंग-ची यहाँ पे केटी को बैठ के उसकी अपनी पूरी कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं आज से बहुत सालों पहले, लगभग जब मैं 7 साल का था, तो एक आयरन गैंग नाम की गैंग आई थी
जिसने मेरी माँ को मार डाला। दरअसल में आयरन गैंग जो थी वो यहाँ पे आई थी मेरे फादर मैंड्रिन को मारने के लिए, क्योंकि मैंड्रिन ने उन्हें कुछ बिगाड़ा था। ठीक है, उस टाइम में मैंड्रिन मौजूद नहीं था और वो मेरी माँ को मार के चले गए और मैं कुछ नहीं कर पाया। उसके बाद जब ये बात मैंड्रिन को पता चली तो मैंड्रिन शैंग-ची को लेके गया एक रेस्टोरेंट में और उसने यहाँ पे पॉइंट आउट किया कि इसने मम्मी को मारा है। एंड मैंड्रिन ने पहन रखी थी वो 10 रिंग्स। मैंड्रिन यहाँ पे आता सबको बहुत मार डाला, सबको ख़त्म कर देता है उस आयरन गैंग को। लेकिन तब भी जो आयरन गैंग का जो लीडर था वो वहाँ से भाग चुका था। अब उसको पकड़ने, अब यहीं पर उसकी ट्रेनिंग शुरू हुई शैंग-ची की। उसको स्ट्रॉन्ग बनाया गया। जब बड़ा हुआ, जब वो 14 साल का हुआ तो यहाँ पे शैंग-ची को एक मिशन पे भेजा गया उस आयरन गैंग के लीडर को मारने के लिए। एंड यहाँ पे आयरन गैंग के लीडर को उसने मार भी दिया। लेकिन तभी उसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और शैंग-ची अमेरिका में जाके बस गया। उसने अपना नाम अडॉप्ट कर लिया शॉन। और इस तरीके से यहाँ पे शैंग-ची अपने फादर से बच के अमेरिका सेटल हो गया था। अपनी बहन तक वो वापस कभी नहीं लौट पाया। मैंड्रिन अपनी 10 रिंग्स को यानी कि उसकी आर्मी को लेके पहुँचता है। एंड ऑब्वियसली उसने वो 10 रिंग्स या फिर जो बैंगल्स है उसको पहन भी रखे। यहाँ पे हमला शुरू होता है, यहाँ पे लड़ाई शुरू होती है, भयंकर लड़ाई होती है। 10 रिंग्स वर्सेस यहाँ पे टालो के लोगों के बीच लड़ाई हो रही है। शैंग-ची और यहाँ पे उसका जो फादर है मैंड्रिन बीच में लड़ रहे हैं। शैलिंग यहाँ पे रेजर फिस्ट से लड़ती है। केटी भी इस लड़ाई में लड़ने की कोशिश करती है। पहले उसको मना कर दिया जाता है लेकिन फिर भी वो एनीवे अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करने के लिए उस लड़ाई में घुसती है। शैंग-ची बहुत समझाने की कोशिश करता है मैंड्रिन को कि तुम दरवाज़ा मत तोड़ो, लेकिन मैंड्रिन दरवाज़ा तोड़ता है और शैंग-ची को उठा के पानी में फेंक देता है, जहाँ पे वो ऑलमोस्ट मर जाता है। वहीं पे ऑन दी अदर हैंड क्रिएचर्स धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू करते हैं। क्रिएचर्स बाहर निकलते हैं, लोगों को मारना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे रेजर फिस्ट और उसकी आर्मी यानी कि 10 रिंग्स और जितने भी लोग हैं टालो को एक साथ इकट्ठे होकर उन क्रिएचर्स के खिलाफ लड़ना शुरू करते हैं। अब क्रिएचर्स थे काफ़ी ज़्यादा खतरनाक, वो काफ़ी ज़्यादा हैवी पड़ने शुरू हो जाते हैं टालो के लोगों पे। अब इतने होता कि शैंग-ची से नीचे पानी में डूब रहा होता है, उसकी अपनी माँ की आवाज़ सुनाई देती है। एंड तभी हम देखते हैं कि सामने निकल गया था द ग्रेट प्रोटेक्टर। द ग्रेट प्रोटेक्टर और शैंग-ची बाहर निकलते हैं और जितने भी क्रिएचर्स हैं उनको मारना शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंड्रिन ने अब तक वो पूरा दरवाज़ा तोड़ दिया था। दरवाज़ा तोड़ दिया, उसमें जो सोल सकिंग ड्वेलर था वो बाहर निकलता है एंड सबसे पहले ही वो मैंड्रिन को मार डालता है। मैंड्रिन मरने से पहले अपने जितने भी रिंग्स थे वो शैंग-ची को पहना देता है। अभी जो ड्वेलर है, जो ड्रैगन है विलन वाला, ये सोल्स यानी कि आत्मा पे जिंदा रहते हैं, वो आत्मा को सक करते हैं। तो यहाँ पे सब लोग कहते हैं कि इसी गर्दन पे तुम एम करो, इसी गर्दन पे वार करो ताकि वो सक ही ना कर पाए, वहीं से वो मर जाए। एंड कमाल की बात है, जो सबसे तगड़ा एम होता है वो था केटी का। यहाँ पे ऑलमोस्ट शैंग-ची मरने वाला होता है, वो ड्वेलर्स को मारने वाला होता है और उसी के साथ साथ जो ग्रेट प्रोटेक्टर है वो भी काफ़ी घायल था। वहाँ पे ग्रेट प्रोटेक्टर की सोल सक कर लेता, मैंड्रिन के बाद शैंग-ची को मारता था। लेकिन केटी एन मौके पे ऐसा हमला करती है कि सीधा जाके लगता है ड्वेलर की गर्दन पे। और इस तरीके से यहाँ पे शैंग-ची, शैलिंग, केटी, टालो के सारे लोग, 10 रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन एंड साथ ही ज़्यादा ग्रेट प्रोटेक्टर यहाँ पे ड्वेलर्स को डिफीट करते हैं और दरवाजे को वापस बंद कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है। एंड इस तरीके से यहाँ पे टालो जितना भी था उसको प्रोटेक्ट कर दिया जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि शैंग-ची और केटी वापस पहुँच चुके हैं सैन फ्रांसिस्को। अपने दोस्तों के साथ वो बातचीत कर रहे होते, लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पे वोंग आता है एंड उन दोनों को अपने साथ कहीं लेके चल जाते हैं एंड यहाँ पे फिल्म खत्म हो जाती है। लेकिन अब आता है एक मिड क्रेडिट सीन। मिड क्रेडिट सीन में हम ये देखते हैं कि एक्चुअली जहाँ पे वोंग उनको लेके गया है शैंग-ची और केटी को, वहाँ पे सामने कैरल डेनवर्स या फिर कैप्टन मार्वल और साथ में ब्रूस बैनर। अब ध्यान दीजिए, ब्रूस बैनर यहाँ पे प्रोफेसर हल्क नहीं है, उसी के साथ ब्रूस बैनर का राइट हैंड है वो घायल है। यानी कि एंड गेम के जस्ट आगे की कहानी है शैंग-ची, इसका राइट हैंड जो अभी भी घायल है से उसने स्नैप किया था। और यहाँ पे ब्रूस बैनर और कैरल डेनवर्स शैंग-ची को बताते हैं जो उनकी 10 रिंग्स हैं वो अभी भी कुछ मिस्टीरियस सिग्नल्स जो है एमिट कर रहे हैं एंड कुछ बड़ा होने वाला, कुछ खतरा आने वाला है। उसके बाद आता है फिल्म में एक पोस्ट क्रेडिट सीन जहाँ पे हम देखते हैं कि शैलिंग अब 10 रिंग्स की लीडर बन चुकी है और उसका अंडरग्राउंड फाइट क्लब था अब उसको भी एक साथ ही रन कर रही है एंड यहाँ पे फिल्म खत्म हो जाती है और बिल्कुल लास्ट में लिखा हुआ आता है द 10 रिंग्स विल रिटर्न। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप आपको पसंद आया। आपका जो भी कुछ फेवरेट मोमेंट है पूरे शैंग-ची फिल्म से, शैंग-ची के ट्रेलर से, वो जाकर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। एंड उसी के साथ आपके जो भी कुछ थॉट्स है इस वीडियो से रिलेटेड वो जाके मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मेरा एक सेकंड यूट्यूब चैनल है, इसका नाम है अभिनीत डायरीज, इसमें मैं डेली व्लॉग्स अपलोड करता हूँ। मैंने एक भी दिन मिस नहीं किया है, तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और पिन कमेंट में भी है। उसी के साथ साथ अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं उसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। नहीं तो मेरे यूज़र नेम आप अपनी स्क्रीन पे पढ़ ही सकते होंगे। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। मिलता है आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए एंड ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज। लाइफ हमेशा अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।